सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम के अंतर्गत नई ट्रांसफर पॉलिसी 2026 प्रभावी कर दी गई है। क्या है ये नई पॉलिसी, इसी पर आज की वीडियो में विचार करेंगे। इसके लिए थोड़ा सा आपको ये पता होना आवश्यक है कि कोलिजियम व्यवस्था क्या होती है। यदि आप कोई एग्जाम देते हैं, चाहे आप सिविल जज का एग्जाम देते हो, चाहे आप एपीओ का एग्जाम देते हो, चाहे आप लॉ से रिलेटेड कोई एग्जाम देते हो, या आप आईएएस पीसीएस का कोई एग्जाम देते हो, या आप एग्जाम नहीं भी देते हैं तो भी आपको एक जनरल पर्सन है तो आपको ये जानना है कि भाई सुप्रीम कोर्ट के या हाई कोर्ट के जो जजेस हैं उनका अपॉइंटमेंट कैसे होता है, उनका ट्रांसफर कैसे होता है। अगर इस बात को जानना है तो इसके लिए आपको ये जानना जरूरी है कि ये कार्य कोलिजियम व्यवस्था के माध्यम से की जाती है। कोलिजियम की सिफारिश पर जो है वो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जजों का अपॉइंटमेंट होता है और उनका ट्रांसफर भी किया जाता है। अब यहां पर जो हम देख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम नई ट्रांसफर पॉलिसी 2026 जो आई है, जो लागू की है, ये क्या है। अब ये एक नया विचार आ गया है कि 2026 की पॉलिसी क्या है। सबसे पहले आप ये बात जान लें कि देखिए, कोलिजियम व्यवस्था का प्रावधान भारतीय संविधान के किसी अनुच्छेद में नहीं किया गया है। और आप ये भी जान लें कि एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1982 के केस में ये बात कहा था कि देखिए, सरकार के पास पूर्ण शक्ति है कि वो किसी जज को ट्रांसफर कर सकते हैं। ट्रांसफर की जो है वो पूरी पावर जो है वो सरकार के पास बनी हुई है। यहां तक ऐसा दिखाई पड़ रहा था क्योंकि जो है कोलिजियम व्यवस्था यहां तक एग्जिस्टेंस में नहीं थी। तो अब क्वेश्चन ये अराइज हुआ कि कोलिजियम व्यवस्था है क्या और ये कब एग्जिस्टेंस में आई। सबसे पहले आप ये जान लें कि कोलिजियम व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था है जिसके द्वारा जो है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति की जाती है, और जो है जिसके द्वारा जो है वो जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों का जो है ट्रांसफर किया जाता है। तो नॉर्मली यहां पर आप देख रहे हैं कि कोलिजियम का जो प्रावधान आया तो ये सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1993 का वो केस था, जिसमें सबसे पहले जो है एसपी गुप्ता एक केस को रिवर्ट कर दिया गया, उसे उलट दिया गया और यहां पर एक नई बात स्थापित की कि एक कोलिजियम व्यवस्था होगी और कोलिजियम व्यवस्था के माध्यम से जजेस का अपॉइंट किया जाएगा। कोलिजियम जो है वो सिफारिश करेंगे राष्ट्रपति को और जो है उसी सिफारिश पे जजों की नियुक्ति होगी। सरकार केवल जो है निर्योग्य व्यक्ति को ही रोकने की शक्ति रखेगा, इसके अलावा कोई शक्ति जो है उसके पास नहीं होगी। तो यहां से जो है कोलिजियम जो है वो एग्जिस्टेंस में आया। अब कोलिजियम के अंतर्गत आप एक नॉर्मल एक जो है ये एक बॉडी है जिसके अंतर्गत जो है उस समय जो है जो 1993 की बात थी तो एक जो है मुख्य न्यायाधीश और दो अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश से मिलकर एक कोलिजियम का जो है वो गठन किया गया था। ये बात आप जान लें। अब बाद में जो है इसे जो इंदिरा प्रेसिडेंशियल रेफरेंस बिल आया 1999 का 1999 का, वहां पर कोलिजियम व्यवस्था की संवैधानिकता तो बनी रही, साथ ही साथ जो है कोलिजियम के अंतर्गत जो पहले 2 जजेस थे अब यहां पर 4 जज कर दिए गए। अब इसका मतलब एक मुख्य न्यायाधीश भारत के जो सीजीआई हैं जो कि इस समय जो है सूर्यकांत जी हैं, और बाकी 4 अन्य वरिष्ठतम जो है न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के जो सीजीआई के बाद जो है वो सीजीआई बनने वाले हैं, वो 4 लोग जो है से मिलकर जो है क्या होगा, एक कोलिजियम का गठन होगा और उसकी सिफारिश पर जो है राष्ट्रपति जो है हाई कोर्ट के या सुप्रीम कोर्ट के जजों का अपॉइंटमेंट करेंगे और उनके ट्रांसफर जो है वो के संबंध में जो है प्रावधान किया गया था। तो ये जो पोर्शन है, हालांकि जो है इस व्यवस्था को वर्ष 2014 में 2014 में जो है एक 99 अमेंडमेंट लाया गया था और उसके माध्यम से इसे स्ट्रक डाउन कर दिया था, इसे हटा दिया गया था और एक न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन किया गया था जो न्यायिक नियुक्ति के संबंध में प्रावधान करेगा। लेकिन बाद में जो है इसके लिए भी जो है जैसे ही ये अमेंडमेंट 99 अमेंडमेंट लागू हुआ और जो है भारतीय संविधान में आपने संशोधन किए, तत्काल पश्चात जो है इसकी संवैधानिकता पर प्रश्न अराइज हुआ और जो है एक केस आया सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2015। इसमें जो है क्या हुआ कि उसे जो है पूरे तरीके से जो है नकार दिया गया और उसे डिनाई कर दिया गया 99 अमेंडमेंट को, और ये कहा गया कि देखिए 99वां संविधान संशोधन असंवैधानिक है क्योंकि ये भारतीय जो न्यायपालिका है उसकी स्वतंत्रता पर एक जो है कुठाराघात है। ये जो है बेसिक स्ट्रक्चर का वोलेशन है क्योंकि जो एक तरह से फ्री जुडिशरी है वो बेसिक स्ट्रक्चर के अंतर्गत आती है, और ये जो है जो न्यायिक नियुक्ति आयोग का प्रावधान है ये अपने आप में जो लाया गया है ये यहाँ पर जो है जो न्यायालय की स्वतंत्रता है उसे जो है अपने आप में समाप्त करता है, इसलिए जो है ये असंवैधानिक है।
तो इसका मतलब साफ है कि जो 99 अमेंडमेंट था उसे संवैधानिक कर दिया गया। तो इसका मतलब फिर से अगर ऐसा क्वेश्चन राइज होता है कि देखिए अब ये कब से दोबारा से आई, तो दोबारा 2015 से फिर से जो है आपने कोलिजन व्यवस्था को जो है फिर से पुनर्जीवित कर दिया और वही व्यवस्था फिर से पुनर्बहाल हो गई। तो ये कौन सा केस था? ये भी वही केस था, सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2015, जिसमें जो है कोलिजन व्यवस्था को जो है फिर से जो है वो प्रभावी कर दिया गया और जो है न्यायिक नियुक्ति आयोग को निष्प्रभावी कर दिया गया, 99वें संविधान संशोधन को असंवैधानिक कर दिया गया। ये बात आप जान लें। अब नई जो पोर्शन आया है वो नया पोर्शन ये आया है जो यहां पर हम देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो कोलिजियम है उसमें नई ट्रांसफर पॉलिसी 2026 लागू की गई है और ये मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत जी हैं, उनके साथ जो है 4 अन्य वरिष्ठतम जज से मिलकर जो है कोलिजियम बना है और उनके द्वारा ये पॉलिसी तैयार की गई है। और इस पॉलिसी का एक मेन पर्पज ये है कि देखिए जब हम एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में जो है या हाई कोर्ट के जो सीजे होते हैं, जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं किसी हाई कोर्ट के, जब हम उसे ट्रांसफर करते हैं किसी दूसरे हाई कोर्ट में या फिर सुप्रीम कोर्ट में, तो फिर वहां पर वो सीट खाली होती है, फिर दूसरे जज आते हैं, वहां पर वो सीजे बनते हैं और इस दौरान में जो है वो एक लंबा समय जो है वो केसेस को समझने में, वहां की नीति समझने में, वहां की प्रक्रिया समझने में, वहां की व्यवस्था समझने में, वहां के एडमिनिस्ट्रेशन को समझने में पूरे तरीके से वो लंबा समय लगता है और जिससे जो है जस्टिस डिलीवरी में जो है वो जस्टिस की डिलीवरी में देरी होती है, वहां पर जो है डिले होता है। तो इसका मतलब साफ है कि ये पॉलिसी इसलिए लाई गई है जिससे इस जो है वो जो डिले हो रहा है जस्टिस, इसे जो है रोका जाए और प्रॉपर तरीके से प्रावधान किया जाए। अब ये पॉलिसी है क्या? इस पॉलिसी के अंतर्गत आप जानेंगे कि ये पॉलिसी जो 2026 में जो है लागू की गई है, इस पॉलिसी का पोर्शन ये है कि अब हम यदि किसी हाई कोर्ट के सीजे का ट्रांसफर होना है तो उसके ट्रांसफर से पहले ही 2 महीने पहले यदि किसी जो है जज को कहीं का सीजे बनाना है तो वहां का सीजे बनाने से पहले वहां पर 2 माह पहले ही वहां पर ट्रांसफर कर दिया जाएगा। वो 2 महीने जो है वहां की जो एक तरह से पॉलिसी है, वहां के जो केस लॉ हैं, वहां की जो केसेस हैं, वहां की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, वहां की जो प्रक्रिया है, उन सब चीजों को वो समझ पाएंगे और जैसे ही 2 महीने हो जाएंगे तो फिर वो वहां पर जो है वो अपने आप में सीजे हो जाएंगे, वो हाई कोर्ट के जो है सीजे के रूप में काम करेंगे। तो कुल मिला के बात ये है कि जो 2026 की पॉलिसी है वो ये है कि जो हाई कोर्ट का जो सीजे बनाया जाएगा वो सीजे के रूप में जो है वहां पर जो है वो सीजे का पद खाली होने से ठीक 2 महीने पहले जो है वो वहां पर अपॉइंटमेंट कर दिया जाएगा, नियुक्ति कर दी जाएगी और वो तब तक जो है वो एक नॉर्मल जो है वो जज के रूप में अपना जो है वो वेतन लेंगे और उसके बाद जैसे ही वो जो है सीजे बन जाएंगे 2 महीने के बाद तो फिर वो अपना वो वेतन जो है प्राप्त करेंगे। ये बात आप जो है याद रखेंगे। इसका एक जो मेन जो प्रावधान दिखाया, जो एग्जाम्पल दिखाया जो इस समय है, जस्टिस लिसा गिल जो पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के जो सीजे थे उन्हें ट्रांसफर किया गया है आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट में, जो है वो सिफारिश कर दी गई है। अब वो फरवरी 2026 से जूनियर जज की तरह जो है वहां पर काम करेंगे और जो है 25 अप्रैल 2026 से वहां पर सीजे होंगे। तो नई जो यहां पर ये पॉलिसी है, नई ट्रांसफर पॉलिसी 2026, वो ये है कि जब किसी हाई कोर्ट के सीजे का पद खाली हो रहा हो, चाहे वो ट्रांसफर की वजह से चाहे वो रिटायरमेंट की वजह से, अगर पद खाली हो रहा है तो वहां पर उसके पद के खाली होने से ठीक 2 महीने पहले वहां पर जो है एक सीजे को जो है अपॉइंट कर दिया जाएगा, जिससे वो 2 महीने के अंतर्गत वहां की व्यवस्था को पूरे तरीके से देख लें और जो है जस्टिस को प्रॉपर तरीके से डिलीवर करने में कोई देरी ना हो। ये एक नई पॉलिसी है जो कोलिजियम के माध्यम से लागू की गई है। तो आप इसी प्रकार की वीडियोस के लिए बने रहने के लिए हमारे साथ जुड़ जाइए और जो है इस वीडियो को जो है लाइक करिए और शेयर करिए, जो भी आपके जानने वाले हैं उसे बताइए। आपके एग्जाम के लिए यूजफुल है, करंट के लिए भी यूजफुल है और कोलिजियम पे अगर आता है पोर्शन, ये कब आया, कैसे आया, जैसे इसके अपॉइंटमेंट की बात आती है तो वहां भी आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होगा। तो आप अपने जानने वालों को शेयर करिए। थैंक यू।